ठीक है। आज ये टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हम लोग उस दिन क्या सीखे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो चार तरह के होते हैं। फर्स्ट में किसका, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। नंबर 2 क्या सीखे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के साथ में, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। थर्ड में एनायनिक कॉम्प्लेक्स और फोर्थ में कटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। हम इतने सारे कंपाउंड्स का, इतने टाइप्स का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इन सभी का नाम बारी बारी से सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक में, आसान वे में, बहुत ही कम समय में आप लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स, तो बने रहिए। फर्स्ट देखते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे लिखेंगे नाम हम। नंबर 1, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही सेंट्रल मेटल आयन हो, लिगेंड हो, और डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी चार्ज होंगे ना, द सम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू 0। यानी लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन दोनों के बीच में जो चार्ज हो वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन के रूप में आयरन ले लिए। ठीक है, ये CO यानी कार्बोनिल है, यहाँ पे 5 है इसका ग्रुप, 5 कार्बोनिल ग्रुप है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। कार्बोनिल जो है 0 चार्ज, कार्बोनिल के पास 0 चार्ज होता है। तो देखने से क्या समझ सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर, ये क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। सेंट्रल मेटल आयन के साथ ये क्या है, लिगेंड है। ये जो लिगेंड है ना, इस पे कितना चार्ज है, 0 है। उस वजह से इस सेंट्रल मेटल आयन पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज। क्लियर है ना। तो ऑल ओवर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है। तो हम नाम कैसे लिखेंगे इसका, तो हमें ध्यान रखना है क्या, कि जो लिगेंड है उसका नाम हमें लिखना है पहले। ठीक है, सेकेंड में ये ध्यान रखना है कि कितने बार है लिगेंड, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 1 बार होगा उसके लिए सिंपल सा जो नाम है वही लिख देंगे। 2 बार होगा तो उसके लिए डाई यूज करेंगे, 3 बार होगा तो ट्राई यूज करेंगे। इस तरीके से टेट्रा, पेंटा यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सेंट्रल मेटल एटम ही लिखेंगे, क्योंकि चार्ज नहीं ना इस पे, तो सेंट्रल मेटल एटम ही लिखेंगे। यानी यहाँ पे सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट लेना है। ये स्मॉल ब्रैकेट में क्या करना है, इस सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज है वही चार्ज आपको दिखा देना है। ठीक है, तो फर्स्ट लिगेंड हमारे पास कौन है, तो CO यानी कार्बोनिल। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिल। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना कार्बोनिल है, 5 है, तो हम लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल। क्या लिखेंगे इसका, पेंटा कार्बोनिल। उसके बाद कौन है, आयरन है, तो आप यहाँ पे आयरन लिख दो। ठीक है, आयरन। अब आयरन पे चार्ज कितना है, 0 है, तो अब 0 लिख दो इसको। बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है। इन द सेम वे में क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, यही बोले थे ना। क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। सेम वे में हम बढ़ सकते हैं आगे, क्रोमियम लिख लिए, तो CO का यहाँ पे हॉल 6 ले लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्सा कार्बोनिल। ठीक है, क्रोमियम 0। आसान है ना। लेकिन अब क्या करते हैं, कुछ हम और भी लिगेंड लेते हैं, डिफरेंट टाइप का लिगेंड लेते हैं, और फिर वहां पे दिखाते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चार्ज न्यूट्रल कैसे होते हैं। देखिए हम ले रहे हैं, यहाँ प्लेटिनम है, NH3 का हॉल 2 Cl2। देखने से क्या लग रहा है, ये तो सेंट्रल मेटल है, आयन है भाई, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। ये फर्स्ट लिगेंड है। ठीक है, और इस लिगेंड के लिए हमें जो यूज करना है, 2 बार है ना, तो डाई यूज करेंगे। और ये अमोनिया है, तो
अमोनिया है ना, तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, एमीन, डबल एम लगाने, ये डबल एम आई एन ए। ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा तो हमें क्या करने होंगे, इसके लिए क्लोरो है तो क्लोराइडो, क्या नाम लिखना है, क्लोराइडो। कोई और भी लिगेंड हो गए, जैसे मान लेते ब्रोमीन होते तो ब्रोमाइडो, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, आईडीओ लगाते हैं, फ्लोरीन होते तो फ्लोराइडो, आयोडीन होते आयोडाइडो, हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ शुरू में ही बता चुके हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लेकिन जहाँ एक से ज्यादा लिगेंड हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे डाई एमीन, तो ए पहले लेटर है इसमें, लेकिन ये क्लोराइडो दो बार है तो डाई क्लोराइडो, तो क्लोराइडो सी, तो सी और ए में पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो ए वाला टर्म पहले लिखेंगे। यानी क्या नाम लिखना है इसका, पहले लिखेंगे डाई एमीन, उसके बाद यही क्लोरीन का क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, सेंट्रल मेटल आयन, क्या है ये, प्लेटिनम। प्लेटिनम आपको यहाँ पे बताना जरूरी है क्या, कि इस प्लेटिनम पे चार्ज कितना है, और इसी चार्ज को हम इस स्क्वायर छोटे छोटे ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। तो चार्ज निकालने के लिए यानी ऑक्सीडेशन नंबर हमें यूज करना है, तो प्लेटिनम के लिए x माने, अमोनिया के लिए, ये अमोनिया है ना, लिगेंड है ना, ये अपनी लोन पेयर के कारण अटैच हुआ है तो 2 है, तो 2 इंटू अमोनिया पे 0 चार्ज है। क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1 होता है, 2 क्लोरीन पे -2 होता है, और ऑल ओवर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब 0 है। हमको ये बताना है इस प्लेटिनम पे चार्ज कितना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया +2। अब इस +2 को आपको क्या करना है, रोमन में लिख देना है। कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, इसका क्या मतलब है, कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पॉजिटिव होना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पॉजिटिव होना, और यहाँ पर बाहर के आयन यानी काउंटर आयन, यहाँ पे काउंटर आयन होंगे, और काउंटर आयन पे नेगेटिव चार्ज होगा, काउंटर आयन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ये काउंटर आयन इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। देखिए इस कंपाउंड में ये जो क्लोरीन है वो प्राइमरी वैलेंसी, अमोनिया है वो सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी यानी काउंटर आयन, काउंटर आयन जो होते हैं वो ना टूट जाते हैं, यदि इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हिस्सा सॉल्युबल हो जाएगा, बट ये हिस्सा सॉल्युबल नहीं होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो 3 क्लोरीन आयन यहाँ से निकल गए, मतलब एक क्लोरीन पे 1 माइनस, 3 क्लोरीन पे 3 माइनस, तो ऑल ओवर ये कितना एक्सर्ट करेगा 3+। अब कोबाल्ट पे कितना चार्ज है ये निकालने के लिए 2 मेथड है। नंबर 1 मेथड कैसे निकालेंगे हम, कोबाल्ट के लिए x मानेंगे, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है भाई, तो 6 इंटू 0, ऑल ओवर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है वो कितना है +3 है, तो ऑल ओवर जो है x माने हैं कोबाल्ट के लिए, चार्ज कितना हो गया इस पे +3 हो गया। इस तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर 2 एक और तरीका है, हम क्या करते हैं पूरे मॉलिक्यूल में हम कोबाल्ट को x मान लेते हैं, ठीक है। अमोनिया के लिए 0 तो होगा ही होगा, प्लस अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कौन है, क्लोरीन, कितना 3, तो एक क्लोरीन पे -1, तो 3 इंटू -1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 0। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 6 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3 इक्वल टू 0, ठीक है। उधर ले जाइए x इक्वल टू +3। इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि इस कोबाल्ट के पास जो चार्ज है वो +3 है। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, यानी ब्रेक करके भी फाइंड कर सकते हैं और बिना ब्रेक किए भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसके चार्ज को। ये तो समझ में आ ही गया अब कटायनिक कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होना और इसके साथ काउंटर आयन होना, ठीक है। हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि चार्ज नहीं दिखाया हुआ होता है, और जहाँ चार्ज दिखाया होता है वहाँ पे काउंटर आयन नहीं दिखाया हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे काउंटर आयन दिखाया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के कटायनिक कॉम्प्लेक्स में हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले लिगेंड का लिखेंगे, और लिगेंड भी जो लिखेंगे जब एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे।
उसके बाद भी सेंट्रल मेटल आयन का लिखेंगे, फिर लास्ट में फिर हम एक बात याद रखेंगे, कोऑर्डिनेट जब सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे तो उसका चार्ज जरूर दिखाएंगे हम, ठीक है। तो बारी बारी से, तो पहला नाम किसका लिखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब इस वाले हिस्से का। कितना एमीन है, 6 है, तो हम लिखेंगे हेक्सा, डबल एम यूज करेंगे एमीन के लिए, तो हेक्सा एमीन। कोबाल्ट है ना, तो आप लिख दो कोबाल्ट। इस पे चार्ज अभी 3 लिखाए हुए थे, ये देखिए लिगेंड तो लिख दिए हम, अब सेंट्रल मेटल चाहिए। सेंट्रल मेटल में कौन है, कोबाल्ट, लिख दिए। इस पे जो चार्ज है ना वो लिख दीजिए, 3 था, तो रोमन लेटर में छोटे ब्रैकेट में लिखना है। लास्ट में काउंटर आयन, तो ये क्या है, क्लोराइड है, तो आप यहाँ पे क्लोराइड लिखेंगे। आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे इस चीज को देखिए, इस एग्जाम्पल को लीजिए। ये ईएन का क्या मतलब होता है, यह मतलब इथिलीन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन। इसके पास क्या है, 2 डोनर साइड्स है, और 2 डोनर साइड से वो सेंट्रल मेटल आयन से अटैच हो सकता है। इसका यदि हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इथेन 1,2 डायमीन। क्या यूज करेंगे हम, इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। हम ये इस टर्म का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक ग्रुप है ना, और यदि एक से ज्यादा ग्रुप आ जाए तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है यहाँ। और इस तरह का ग्रुप हो जिसके पास एक से ज्यादा मतलब डेंसिटी वाले हों वो, यानी जिनके पास डोनर साइड जो है 2 से ज्यादा हो, तो उनके लिए क्या करते हैं हम, यदि 2 टाइम्स होगा तो हम 20 यूज करेंगे, 3 टाइम्स होगा तो ट्रीस यूज करेंगे, 4 टाइम्स होगा तो टेट्राकीस यूज करेंगे। तो ये सब चीज ध्यान रखना हम लोगों को। अब यहाँ 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रिस, ठीक है ना। क्या है, इथेन 1,2 डायमीन, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होगा आपको, इथेन 1,2 डायमीन, ये ब्रैकेट बंद कर देना होगा। अब ये क्या है, कोबाल्ट, अब यहाँ पे कोबाल्ट लिखे। अब कितना चार्ज है कोबाल्ट पे, देखिए इस पे भी यहाँ पे बात करें, ईएन पे चार्ज 0 होता है, ऑल ओवर यहाँ पे +3 लिखेंगे, तो 0 हो गया +3, यानी सेंट्रल मेटल पे +3 चार्ज है, तो कोबाल्ट हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। देखिए ये नाम हो गया, आसान है, बस थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और हम ले रहे हैं, जैसे देखिए बड़ा आसान है, सेम वे में पहले इस लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे ना टेट्रा एमीन। यहाँ पे देखिए डबल एम यूज कर रहे हैं, बट जब यहाँ पे लिगेंड ले रहे हैं, डेंसिटी वाले ले रहे हैं, तो सिर्फ 1 एम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टेट्रा एमीन, उसके बाद ये क्या है, कॉपर है, क्योंकि हम पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, तो टेट्रा एमीन तो कॉपर है, ठीक है, कॉपर लिख लिए। अब ध्यान रखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि कॉपर पे कितना चार्ज है ये बताना है। ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ से कि SO4 जो है अकेला -2 रखेगा, इस पे कितना रखेगा, +2। हम इसका चार्ज निकालना चाहते थे, X अमोनिया के कारण 0, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2, तो ऑल ओवर देखेंगे X के बराबर कितना हो गया, +2 हो गया, तो कॉपर पे यहाँ पे क्या दे देंगे हम, 2, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद यदि काउंटर आयन जो है उसी का नाम लिख दीजिए, तो क्या लिखने वाले हैं, सल्फेट। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसका नाम लिखना है, ध्यान से देखिए, पहले इसी का नाम लिखेंगे लिगेंड का, उसके बाद आयरन का। H2O के लिए जो टर्म यूज करना है वो है एक्वा। क्या यूज करना है, एक्वा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेंटा एक्वा, 5 बार है ना पेंटा एक्वा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है आयरन। अब जैसे आयरन लिख लेंगे तो यहाँ पे चार्ज आपको दिखाना है, तो निकालेंगे कैसे, X, वाटर मॉलिक्यूल भी अपने लोन पेयर के हिसाब से अटैच हुआ है भाई, तो लोन पेयर से अटैच हुआ है जिस पे चार्ज कितना है, 0 है, तो 0 × 5। अब SO4 जो है अकेला -2 चार्ज रखा है, तो 0, तो S = कितना हो गया, +2, यानी यहाँ पे आयरन पे 2 चार्ज है। और बाहर में जो काउंटर आयन है वो क्या है, सल्फेट है। क्लियर है ना, इस तरीके से ये भी कंप्लीट होगा। थर्ड नंबर में हम पढ़ने वाले हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स। इस अनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम ये बताने वाले स्टूडेंट्स कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन होने के साथ साथ यहाँ लिगेंड भी है और बाहर में भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, जिसे हमारे पास है एक एग्जाम्पल है
इस तरह से है। हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम बताएं कुछ देर पहले कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं सॉल्युबल होता है, ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो सकता, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स पड़ा है। लेकिन ये आयंस जो है ब्रेक हो जाएगा। यदि हम इसको तोड़ के देखना चाहें तो 2k+ Hg(I4), यदि 2k+ है, ऑल ओवर एक पोटासियम पे एक प्लस है, दो पोटासियम पे दो प्लस होगा, ऑल ओवर इस पे कितना चार्ज होगा 2-। तो देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो इसका तरीका क्या है सुनिए। पहले हम पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पॉजिटिव पार्ट लिखने के बाद लिखेंगे। अब जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाएंगे तो फर्स्ट में हम लिगेंड का लिखेंगे। जैसे लिगेंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सेंट्रल मेटल आयन का लिखेंगे, और जब सेंट्रल मेटल आयन का लिखेंगे तो उसके नाम में हमें ATE जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ATE जोड़ना है। और लास्ट में उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है हम उसका ध्यान रखेंगे, जिसे यहाँ पे लिखना होगा। तो आप देखिए पॉजिटिव पार्ट कौन है? पोटेशियम, तो हम लिख दिए पोटेशियम, आसान है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखना होगा तो पहले लिगेंड का लिखेंगे। तो कितना लिगेंड है? 4 है भाई, कौन? आयोडीन। तो हम यहाँ लिखेंगे टेट्रा आयोडाइडो। क्या लिखेंगे? टेट्रा आयोडाइडो, इसमें IDO लगा हुआ है, ठीक है। मरकरी है तो मरकरी लिखेंगे, लेकिन क्या है मरकरी में हमें क्या लगाना है? 8, तो नाम हो जाएगा मरकुरेट। अब इस पे जो चार्ज है मरकरी पे वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है। चार्ज के लिए क्या करेंगे? बस वैसे ही सारा रूल वही, कोऑर्डिनेशन इसका हमें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। 2 पोटासियम पे +2 प्लस मरकरी के लिए x मान लिए, एक आयोडीन पे -1, तो 4 पे -4 = 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? +2 -4 कैलकुलेट करें डायरेक्टली, -2 + x = 0, तो x = +2, यानी यहाँ पे 2 देना है रोमन लेटर में। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्या नाम हो गया? पोटासियम टेट्राआयोडाइडो मरकुरेट। यहाँ तक कि इसको हम लोग नेशनल रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेशनल रिएजेंट कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास एक कंपाउंड आया, फिर ये पॉजिटिव पार्ट ये है। यदि हम इसको ब्रेक करना चाहें तो ऐसे K+ AuCN का होल टू इस पे एक माइनस, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिख लिए। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से पहले किसका लिखेंगे? साइनाइड ग्रुप का। ये CN है, साइनो बोलते हैं इसको। तो 2 बार है तो इसको बोलेंगे डाइसाइनो, ठीक है। ये औरम यानी गोल्ड, लेटिन में औरम बोलते हैं, तो इसमें हमें लगाना है ऑरेट, तो औरम से ऑरेट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? AURATE, ऑरेट। अब इस पे जो चार्ज है वो लिख देना है। आप चार्ज निकालेंगे, इस पे पोटासियम +1 और ये गोल्ड के लिए x, CN पे -1 होता है तो 2 है तो -2 = 0, तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा? -1 = 0, x = +1, यानी ऑरेट पे +1 चार्ज है। इस तरीके से इसका हम नाम लिखने वाले हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका हम लोग, ध्यान से देखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स फिर आया, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, तो ये क्या है? पोटासियम। देखिए यहाँ 1 हो 2 हो 3 हो ये नहीं मायने रखता, आप सिर्फ लिख दीजिए ये पोटासियम है तो पोटासियम, तो यहाँ पोटासियम बताइए सिर्फ, ठीक है। ये अमाउंट के हिसाब से चार्ज बैलेंस करने के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। तो पोटासियम, ठीक है। पोटासियम के साथ साथ यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले इसका नाम लिखना है। अब ये ग्रुप है, ये क्या है? तो ये देखिए ये है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड से इस दोनों हाइड्रोजन को रिमूव हो गए हैं, इसका नाम हो गया ऑक्सलेट। क्या नाम हो गया? ऑक्सलेट। अब जैसे ही लिगेंड आ जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सलेट। और यहाँ पे 3 बार है तो हम क्या लिखेंगे? ट्रिस। क्या लिखेंगे? ट्रिस। ट्रिस में क्या? ऑक्सलेट, ठीक है। अब एल्युमिनियम है तो अब भाई एल्युमिनियम लिख दो, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम तो लिख तो दिए, लेकिन फिर भूल गए क्या कि यहाँ पे ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है भाई, तो इसमें एल्युमिनियम तो नहीं लिख सकते, एल्युमिनेट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एल्युमिनेट। एल्युमिनेट लिख दिए। अब जो चार्ज है वो बताइए, वो बताने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा? ये +3 है, एल्युमिनियम के लिए x माने। देखिए यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, ऐसा 3 है, तो -2 × 3 ऑल ओवर कितना हो गया? 0। अब देखना है यहाँ पे ये +3
प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर उधर जाएगा तो +3, यानी एलिमिनेट के साथ यहाँ पे क्या करना है 3 देना है, नाम हो गया। देखिए बहुत ही ईजी है, सीखते जाना है, ध्यान से सीखिए, सारी बातें समझ में आएगी। क्लियर है ना? फिर चलते हैं स्टूडेंट्स, कटायनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कटायनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, इसका मतलब है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, नेगेटिव चार्ज भी होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और दोनों एक साथ होंगे, उनका चार्ज बैलेंस होगा। देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड को देखने से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, बट एक साथ है और दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो यहाँ पे खुद से अंदाजा लगाना होगा हम लोगों को। क्या लगाना होगा यार, दोनों एक साथ है और ये कटायनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में जा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे हम? तो डिसाइड करने के लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए ध्यान से, पहले इसको समझ लेते हैं। हम इसका चार्ज नहीं जान रहे हैं, ठीक है, एक्स मान लिए, और Cn का पता है कि कितना होता है -1, 2 है ऐसे तो -2, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे छोड़ देते हैं। कैसे बैलेंस होगा नहीं पता है ना, इसीलिए हम लोग को ध्यान से समझना है। यहाँ पे x मान लिए और अमोनिया पे हमें कितने 2 × 0 है। क्लियर है? इस जगह पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे x है बेचारा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x है, यहाँ -2 है। अब आप ही बताइए कि दोनों में आखिर ऐसा क्या होगा जो बैलेंस होगा। क्लियर है ना? दोनों को बैलेंस करके रखना है ना, तो ये तो पॉसिबिलिटी है। यदि यहाँ पे x की जगह पे +1 पुट करे और यहाँ -2 हो तो ऑल ओवर यहाँ -1 बचेगा, यानी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में -1 चार्ज है। यही बात यदि इसमें करें तो आखिर इस -1 को बैलेंस करने के लिए x के प्लेस पे क्या बिठाना होगा, तो हम बोलेंगे +1, तभी तो +1 जो है बैलेंस हो जाएगा -1 के साथ, यानी ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, नेगेटिव है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मेहनत नहीं करिएगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी कर लीजिए मेहनत करना पड़ेगा। तो इतना समझ में आ गया, ये पॉजिटिव पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का और ये नेगेटिव पार्ट है। तो अभी हम लोग सीखें, पॉजिटिव को पॉजिटिव तरीके से लिख लेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव तरीके से लिख लेंगे। अरे बहुत ईजी है यार, ध्यान से देखो आप, क्या लिखेंगे इसका, डायमीन, और ये क्या है, सिल्वर, बहुत ईजी। और जो चार्ज है सिल्वर पे कितना है, 1 है, अभी तो निकालने हैं ना, सिल्वर पे चार्ज क्या है, 1 है। यही चीज यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे क्या लिखे, डाइसाइनो, क्या लिखे था, डाइसाइनो। और ये Au मतलब गोल्ड है, ये हम इसे लिखते हैं ऑरेट, नेगेटिव के लिए ऑरेट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑरेट। जो चार्ज है वो आप दे दो, चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर वही चीज कि यार इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे x है, Cl पे -2, यहाँ पे -1, ऑल ओवर देखना, अब +1 लाओगे यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। क्लियर है ना? यानी सिल्वर पे भी 1 चार्ज है और गोल्ड पे भी 1 चार्ज है, गोल्ड का लैटिन नेम ऑरेट है। क्लियर है ना? ये कटायनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है। और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही साथ है, एक ही साथ अटैच है ये, तब यहाँ पे खुद से डिसाइड करना, पढ़ क्या रहे, कटायनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, इसका मतलब इसमें कटायन है अनायन है, डिसाइड करना होगा। कैसे देखो, यहाँ पे डिसाइड हम कैसे करें, इसके लिए x मानो, अमोनिया का 0 होता है, 0 × 6, इसको एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रखो। इन द सिमिलर वे में इसको x मानो प्लस, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, एक पे -2 होता है, ये 3 होते हैं, ऐसे ही है ना, तो x यहाँ पे 0 हो गया, -6 हो गया। इन दोनों को बैलेंस करना है, कैसे होगा ध्यान से समझाओ। सोचो यहाँ पे यदि +3 होगा तो ऑल ओवर +3 -6 -3 होगा, और इस -3 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे +3, इसलिए लिगेंड के कारण तो 0 चार्ज मिला, तो डायरेक्टली जो चार्ज किसका है, सेंट्रल मेटल आयन का, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट है, और ये कौन सा है, हिस्सा है, पॉजिटिव पार्ट है, यानी इसमें +3 है, इसमें कैसा है, -3 है। नाम लिखना है तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। और पॉजिटिव पार्ट में भी कैसे लिखते हैं, पहले लिगेंड को लिखते हैं, लिगेंड क्या है मेरा, हेक्सा एमीन, यहाँ क्या है, क्रोमियम, चार्ज कितना है क्रोमियम पे, 3, ये तो लिखती हैं एक साथ। अब दूसरे हिस्से का नाम लिखना है, ये ग्रुप है, अब ये और नेगेटिव लिगेंड है, ये मतलब अनायनिक लिगेंड है, ये कटायनिक था, अनायनिक, कटायनिक को कटायनिक के जैसे लिखेंगे, अनायनिक को अनायनिक के जैसे लिखेंगे। तो 3, ये 3 है और ये ग्रुप है, तो हम यहाँ पे ट्राई नहीं ट्रिस यूज करने वाले, ट्रिस। ये क्या है, ऑक्सीलेटो है,
ट्रिस ऑक्सिलेटो, लंबा नाम होता तो ब्रैकेट में लिखते या फिर छोड़ दो आप यहाँ पे ट्रिस ऑक्सिलेटो। अब कौन है साथ में, कोबाल्ट। आप कोबाल्ट को तो ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसके साथ ATE लगाना होगा क्योंकि नेगेटिव है ना, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और जो चार्ज है इसके पास तो कितना है 3, आप यहाँ पे 3 दिखाओ, नाम लिख के आए, ठीक है। और सारे भी एग्जाम्पल है, बस 1-2 और एग्जाम्पल है, वेट कर लो आप। LiAlH4 देखो तो आप, ये नहीं लगता है लिथियम कटायनिक है, AlH4 ये हिस्सा अनायनिक है, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव स्फीयर, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, ध्यान रखना है इसका। तो पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखते हैं, तो क्या नाम लिखेंगे, लिथियम, लिथियम लिख दिए। अब हमें किसका नाम लिखना है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, उसमें से पहला किसका लिखेंगे, लिगेंड का। तो यहाँ पे कितना है 4 है, तो क्या लिखेंगे टेट्रा, हाइड्रोजन है तो हाइड्राइडो। अब एल्युमिनियम है तो एल्यूमिनेट, जो चार्ज है वो लिख दो आप, चार्ज यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे +1 लिख रहे हो आप, एल्युमिनियम के लिए x मान रहे हो, हाइड्रोजन के लिए -4 हो जाएगा, ठीक है। लगभग कितना है चार्ज 0, यहाँ पे -3 = 0, x बराबर कितना हो गया +3, क्लियर है। इन द सेम वे में यहाँ पे हम NaBH4 के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस साइन होता है, इसमें प्लस साइन होता है। सिमिलरली आप ऐसे लिखोगे, आप पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखो, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ना है, यहाँ पे लिखना टेट्राहाइड्राइडो, टेट्राहाइड्राइडो, ये बोरोन है तो यहाँ पे लिखेंगे बोरेट क्योंकि नेगेटिव है, मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ATE लगाना है। तो चार्ज होगा वही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सोडियम का 1 + x, चाहे हाइड्रोजन है तो -4 = 0, -3 = 0, x बराबर कितना आ गया +3, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया 3। देखो आप, सोडियम टेट्राहाइड्राइड बोरेट 3, इसका क्या नाम है, लिथियम टेट्राहाइड्राइड एल्यूमिनेट 3। ये सब हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं LAH, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं SPH, ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर मिलते हैं, यह हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, NCERT में जितने भी प्रॉब्लम है, नाम को लेकर के, आईपिक नेम को लेकर के, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब सारे ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।